जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय, बोलो चार भुजानाथ की जय, बोलो गिरधर गोपाल की जय। मेड़ता के गढ़ में आज तक ऐसा जन्माष्टमी का उत्सव न मनाया गया। और देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हम यहाँ सीमा में बंधे हुए हैं, सीमा है 1 घंटे की, और आप समझ सकते हैं कि किसी को रमने लग जाए तो समय इममटीरियल हो जाता है। तो जब तक कि मैं सोच पाता कि मैं जन्माष्टमी की तैयारी करूं, तब तक हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा, और उस मैसेज में हमें पता चला कि भाई ओनली 5, 7, 10 मिनट्स आर लेफ्ट। तो थोड़ी बहुत जो तैयारियां मीरा ने करी, जो मानसिक तैयारियां हैं, देखो आपको एक बात बताओ, हमारे लिए सारे त्योहार जो हैं वो बाहर हो गए हैं, सारा आडंबर से संबंधित हो गए हैं। हमारे लिए हमारा त्योहार जो है, हमारे जो उत्सव हैं, उत्सव का मतलब ही ये है कि भीतर वाला उत्सव बाहर प्रकट होने लग जाए। भीतर वाली जिज्ञासा, भीतर वाली ललक, भीतर वाली मस्ती, भीतर वाला दीवानापन। और आप समझना, मजा ही उत्सव का तब है जब आनंद भीतर तरंगे ले रहा हो और वो आपके बाहर के उस उत्सव में झलके। क्योंकि जिस पल आनंद भीतर उत्सव की तरंगे लेगा, उसके बाद ही जो बाहर का उत्सव होगा, उसमें एक छटा बिल्कुल बदल जाएगी। तो हुआ क्या, यहां पर बैठी बैठी अपने सारी सखियों को, चंपा को, चमेली को, मिथिला को, मंगला को, ये तो अब आपको नाम थोड़े से तैयार हो जाने चाहिए, क्योंकि जब जब वो अब बढ़ेगी यात्रा पर, तो ये सखियों का जो रोल है, उसकी जो दासियां हैं, जिनको वो दासी नहीं कहती, सखी कहती है, क्योंकि वो सहचरियां हैं। जैसे ठाकुर के पास अष्ट सखियां हैं, मीरा के भी पास कहीं से आ गई। ये तो बाद में परतें उभरेंगी कि ये कौन आई और कैसे आई। दूसरी बात, जैसे एवरी टाइम व्हेन वी ऑल मीट, तो मैं आपसे कहता हूं कि जो संवाद मेरे साथ पर्सनल लेवल्स पर चल रहे हैं, आप सबको कितना नमन करूं कि उन संवादों का जो प्राइवेट मैसेजेस कहिए जो उपलब्ध हो रहे हों, कुछ लोगों के इतने रस से भीगे हुए मैसेजेस कि मेरे आनंद की वृद्धि भी उनसे हो जाती है। आज जब 7वीं बार हुआ तो देखो मन में एक पीड़ा है। मैंने आज तक ठाकुर के साथ कोई उत्सव नहीं किया। हमारे मन में आते हैं त्योहार, आते हैं उत्सव, लेकिन पीड़ा नहीं उठती, वो मिलन की आकांक्षा नहीं उठती। आज उसके मन में आया, चाहे कुछ भी हो जाए ठाकुर आएंगे। और जिस समय पर गिरधर के सामने बैठी, मीरा का गिरधर गोपाल के सामने बैठना, अपनी सारी सहचरियों को उस श्याम कुंज की सौंदर्य, उसकी साज सजावट सज्जा की जिम्मेदारी सौंपी और ठाकुर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। आज जब तैयार होकर वो पूरी तरह से अपने सारे आभूषणों से सजकर सबसे सुंदर पोशाक को स्वयं धारण कर, क्योंकि कह दिया कि तीज तक तो सारे बींद लौट आते हैं, उत्सवों का पल होता है, राजस्थान का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है तीज। तो आज अपने ठाकुर को सज के दिखाएगी, माँ के पास खबर भेजी। और जैसा आप सबको ज्ञात है कि हम लोग भगदड़ भगदड़ में सीधे सीधे कल इतने प्यारे सुरों का संगम सुप्रिया जी के माध्यम से हुआ, ऐसा लगा जैसे साक्षात हम सबके बीच में एकाएक, ये आप सबसे भी कहना चाहता हूं, जिन्हें लगता है कि वो स्वर से श्री गिरधर गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और ये एक और बात थी, विशेष बात थी,
कि आपके भीतर भी तो छिपी हुई कोई मीरा बैठी है, वो भी रिझा रही है मन ही मन। किसी दिन इस भीड़ में से, कोई आवश्यकता नहीं है कि अननेसेसरी वीडियोस ऑन हो, हम कोई इंट्रोडक्शन की पाठ करें, कल जैसे एकाएक हम सबके बीच में से वो स्वर उठकर आ गया। तो ये निमंत्रण है सबको जिन्हें लगता है कि मीरा के पद के साथ पूरी जस्टिफिकेशन, जैसे उसके साथ उस भाव की जस्टिफिकेशन नहीं कह रहा हूं, केवल शब्दावली आ जाए बड़ी प्यारी, बड़ी सुमधुर, ऐसा लगे कि हम सबके बीच में भी प्रकट हो गई है वो अपने स्वरों के साथ। जब वो बैठी तो आज उन्होंने कह दिया, आज अवश्य आएंगे मेरे श्याम सुंदर। ऐसा ना हो जब मैं इतने लाड़ चाव से पुकार रही हूं, आओ मेरे नैनों में बस जाओ नंदलाल। मेरी जन्माष्टमी तो वहीं पूरी हो जाती है जहां पर आप अपने चक्षुओं में गोविंद को बसा लो, उसी को जन्माष्टमी कहते हैं। जिसने अंदर समा लिया और उसके हृदय में प्रकट हो गया, वही वास्तव में जन्माष्टमी है। और जब अपने कर कराकर श्याम कुंज में ठाकुर के साथ बैठी, तो अपने गोविंद के साथ उनका बैठना, श्री गुरुधर गोपाल के साथ बड़े आनंद से, जिस भाव से उन्होंने कल उस भजन को गाया, भजन को गाने के पश्चात सारे दूधाजी आदि सब नेत्रों से आंखें सराबोर हो गई। आप ये देखते होंगे मीरा की जो गाथा है, मैंने प्रारंभ के फर्स्ट डे सबसे कहा था, आपके आंखों से बहने वाली स्याही ही मीरा की गाथा आप लिखेंगे, वो आपकी गाथा होगी। मीरा के आंखों से जो बही वो मीरा की स्याही से लिखी गई थी। मीरा ने अपने गोविंद के लिए पूरे रच रच कर, सजा सजा कर सारी लीला को लिखा। जिस समय अपना चारभुजानाथ के मंदिर से प्रणत होने के पश्चात जब वो बाहर निकली, तो बाहर निकलकर दूधा जी, बिहारी दास जी, समस्त मेड़ता के गढ़ के वासी जिन जिन ने उसे सुना, आज आश्चर्यचकित हो गए। आज दूधा जी के मुख से निकल पड़ा, कोई हो न हो तुझे एक बात बताऊं, मेड़ता की वीर गाथा को कोई गाए या न गाए, लेकिन यहाँ पर मीरा का जन्म हुआ था, ये जन्म जन्मांतरों तक मेड़ता को कीर्ति के शिखर पर ले जाएगा। इतनी बड़ी बात दूधा जी के मुख से निकलकर उसने छूटते ही कहा, आप क्या कहते हो, या क्या फरमा रहे हो बाबू साहब, मैं तो आपकी छोरू हूं। छोरू बच्ची को कहते हैं, मैं तो आपकी छोरू हूं, जो कुछ है वो सब आपका ही है, ये बाबा ने दिया है, और जिसके लिए कर रही हूं वो साक्षात मेरे गिरधर है। जो कुछ एक बार अर्पण तो कर देखो, हम कुछ ना कुछ बचा लेते हैं। हमारे पास जब अवसर भी आता है कहीं न्यौछावर होने के लिए, तो आप ध्यान रखना, भीतर अपने तलाशना और जानना कि तुम कुछ बचा लेते हो, पूरा न्यौछावर नहीं होने देते। और जिस पल, जिस क्षण तुम पूरे न्यौछावर हो जाओगे, जिस पल, जिस क्षण तुम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दोगे, वो अपने आप उसमें से प्रकट होने लग जाएगा। यहां पर बिहारी दास जी ने कहा, आज बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, किशोरी जी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर। सभी को प्रणाम कर कर सारी सखियां, सहचरियां, दासियां सब की सब खड़ी हो गई, श्रृंगार की भोग सामग्री को लेकर श्याम कुंज में पहुंच गई। आज मेरे गिरधर अवश्य पधारे। इस भाव से जाओ तो सही, इस भाव से बैठ तो जाओ, और आप समझना उसके आने की सूचना क्या है। उसके आने की सूचना अनुभूति है। अगर आपके जीवन में उसके आगमन की अनुभूति हो गई है, तो आप समझना आपका जो जो लाड़ है, जो प्रेम है, वो उस तक पहुंच गया।
वो धारा प्रवाहित हो गई है, आगे की कल्पना उसकी आनंद अनुभूति में खो जाती है। कोई दासी कोई सखी सचेत करती है, हाथ चलने लगते हैं। उसकी सहयोगियां जो हैं वो श्याम कुंज में वंदन बार आदि बड़े सुंदर सुंदर खीम खाम के पर्दे आदि सब लोग सजा रहे हैं, सारी तैयारी हो रही है रात्रि के लिए। उसने हाथ में एक तानपुरा लिया, एक बस तार छेड़ दिया और उसके मन में जो गाया वो गाती रही। यहाँ जन्माष्टमी की उत्सव मनता रहा। हम उत्सव में बहुत ज्यादा सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन परम उत्सव जो भीतर घट रहा है उससे वंचित रह जाते हैं। यहाँ मीरा इतनी छोटी है लेकिन वो परम उत्सव को नहीं छोड़ती, वो एकाग्रता को नहीं छोड़ती, वो संवाद को नहीं छोड़ती। वो संवाद सतत चलता है, हमारा संवाद नहीं चलता, हमारी तैयारी चलती है। यहां तैयारी नहीं है, तैयारी तो मन को करने की आवश्यकता है। बाहर क्या तैयारी करोगे, उसके लायक तैयारी तुम कर ना पाओगे। पूरी सृष्टि पूरे समय तब से लेके अब तक केवल तैयारी कर रही है, लेकिन सृष्टि की तैयारी भी हम नहीं कर सकते, प्रकृति भी उसकी तैयारी कर रही है। तुम्हें केवल अपने हृदय को तैयार करना है। जिस व्यक्ति ने अपने हृदय को तैयार किया उसके जीवन में पहली बार जन्माष्टमी मनेगी, उसके बाद पहली बार उत्सव मनेगा, क्योंकि ये सारा खेल ही हृदय का है। ये धारणा ही उसकी है। और फिर उसके बाद वो गाने लगी और एकदम जैसे सुना था गदाधर जोशी जी से और सबसे गोपी गीत के बारे में कि जिस समय वहां पागल होकर गोपियां कृष्ण को ढूंढने लगी, ऐसे ऐसे वो भी आंख पर पट्टी लगाकर अपने गिरधर को उस श्याम कुंज में ढूंढने लगी। कहीं कोई चीज हाथ में आ जाती, कहीं कोई चीज हाथ में आ जाती। अगर तुम आंखों से दर्शन कर पाओ तो तुम्हें उठाकर ले चलो उसके श्याम कुंज में कि तुम भीतर प्रविष्ट करो और देखो उस बावरी को कि जैसे कृष्ण को ढूंढ रही है। अरे उसको ढूंढना ही तो जन्माष्टमी है। उसके मिलन पर तो रास होगा। जो महारास की अवस्था है वो तो मिलन की है, वो तो सबसे उच्च श्रेणी है। लेकिन जो उसके पीछे दीवानापन है, पागलपन है, उसको जो ढूंढना है वही उत्सव है, क्योंकि उसको ढूंढने का मतलब ही है कृष्ण का तुम्हारे हृदय में जन्म हो जाना। तुमने सारे उत्सवों के अर्थ बदल दिए, तुमने सारे उत्सवों को बाहरी आडंबर बना दिया, लेकिन भक्त के हृदय में भीतर उत्सव है, आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। हमें सजावट की बहुत आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहां आवश्यकता ही नहीं है। और उसी समय जैसे ही रात्रि का समय आया, गढ़ पर तोप छूट पड़ी। अरे जरा दर्शन करो, ऊंचा सा गढ़ हो, उस गढ़ पर से तोप छूटी। आसमान में एकदम तोप का गोला जैसे अग्नि की वर्षा हो रही हो। अरे चार भुजा नाथ के मंदिर में जितने भी नगाड़े शंख शहनाई सब एक साथ उठ पड़े। यहाँ पर कोई शहनाई, कोई शंख, कोई नगाड़े नहीं थे, लेकिन सब कुछ भीतर बजने लग गया। संवेद स्वरों में उठाई जय जय ध्वनि सारे दिशाओं में गुंजायमान होने लगी, चारों तरफ बाहर गुंजायमान हो रही थी, यहाँ पर ध्वनि हृदय में गुंजायमान हो रही थी। ऐसा लगा जैसे आने से पहले सब कहते हैं सावधान, अरे सावधान, अरे सावधान। तो गढ़ ने तोपों की सलामी दे दी कि कृष्ण का आगमन आ गया। उसी समय पता नहीं मीरा कौन सी भाव अवस्था में खो गई। वो ढूंढ तो रही थी अपने गिरधर को, अपने श्याम सुंदर को कि वो प्रकट हो जाएंगे। उसी समय मीरा ने देखा जैसे सूर्य और चंद्र दोनों धरती पर उतर आए। मीरा ने देखा सूर्य और चंद्र दोनों धरती पर उतर आए हो। उस महाप्रकाश के मध्य शांत स्निग्ध ज्योति स्वरूप मोर मुकुट पीतांबर धारण किंतु किसी सौंदर्य सुषमा का सागर श्याम सुंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वो आकर्ण्य दीर्घ द्रग उनके हृदय को मथ देने वाली दृष्टि और वो कोमल अरुण अधर पल्लव बीच में तनिक उठी हुई उनकी सुघड़ नासिका और उस नासिका
राजा वह प्रहा केंद्र, विशाल वक्ष पीन प्रलंब, बुझाए कर पल्लव कदली खदम्ब आदि से शोभित। इतना सुंदर स्वरूप जिसकी कल्पना न की जाए। और जानू शोभान पिंडलियां नुपुर मंडित चारु चरण, एकदम ऐसा लगा कि सारा सूर्य और चंद्र एक साथ इस धरती पर उतर आए हो। ये धरती गुंजायमान हो गई। जितने की जितने मजीरे बज रहे थे वो मजीरों के स्वर जो है वो ठाकुर के चरणों के नुपुर की स्वर में बदल गए। ऐसा लगा जैसे कृष्ण उतरते हुए आ गए हो और उस समय पर उसके हृदय में ऐसा प्रवेश किया हो कि उसी समय उसके हाथ ऊपर की तरफ उठे और उठकर वो सारी सखियां एकदम मीरा के साथ एक हो गईं और नृत्य करने लगीं। आज मीरा का प्रथम नृत्य था क्योंकि कृष्ण का आगमन हो गया। बुलावा कैसे दे दिया गया कि हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। कहाँ मेल खा सकता है उस समय का वो स्वर। कृष्ण उसके स्वर से लुंठित होकर जैसे आ गए हों। चारों तरफ से श्याम कुंज के एक एक ईंट से, एक एक कोने से, एक एक छतरी से केवल एक ही स्वर आ रहा था कि हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। और हरि चलते चलते उसके हृदय प्रवेश पर प्रवेश लगे। कितना समय लगा रहे हो कौन जाने। समय तो बेचारा प्रभु और भक्त के बीच में पिस जाता है। पहले समय की कोई सीमा नहीं थी, आज समय बहुत बलवान हो गया। जहां भक्त और परमात्मा मिलते थे समय नगण्य हो जाता था। हम सब के बीच में समय ऊपर आ गया है, भक्त और परमात्मा नीचे हो गए। क्योंकि हमें लगता है नहीं नहीं, एवरीथिंग हैज टू बी विद टाइम। उस समय पर समय दास बनकर किसी कोने में बैठ गया और उसको अपने अस्तित्व की चिंता सताने लगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं जिस समय इस भावावेश में कृष्ण का हृदय में जन्म हुआ, वास्तव में कण कण कह पड़ा होगा। उसने सुना होगा नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के। आज उस आनंद को जी रही थी और जीते जीते मुख पर दिव्य छाया आ गई। सारी गोपियां, सारी सहचरियां उसकी खड़ी हो गई। उन्होंने उसी समय उसके पंखा झलना चालू कर दिया। वो भावावेश में इस तरह से प्रविष्ट हो गई, इतनी व्याकुल की अवस्था। प्रातः काल जब मूर्छा छूटी और मूर्छा को छूटने पर सखियों ने उसे घेर कर कीर्तन, तो पूरी रात उस आवेश में रही कि कृष्ण का जन्म उसके हृदय में हो गया। ये है वास्तविक जन्माष्टमी, ये है मीरा की जन्माष्टमी, ये हो हमारी जन्माष्टमी। आप बात भी करते हो, भक्ति की भी बात करते हो, और आप समझना भक्ति से बचते भी हो। फिर हम अलग अलग मार्ग चुनते हैं, हम ज्ञान के मार्ग पर पहुंचते हैं। आपको बताऊं, रुचि भक्ति योग का आचार्य श्री माधु गौड़ेश्वर परंपरा के अंदर जब जन्म लिया तो एक बात साफ थी, जीवन में किसी भी पथ पर अग्रसित हो, ज्ञान का मार्ग भी हो, वैराग्य भी हो, लेकिन उन सब का स्वाहा भक्ति में करूंगा। क्योंकि जब तक आप एक चीज के आचार्य हैं, आप उस वंश परंपरा में आ गए, तो ये कैसे संभव है कि मैं किसी और को अपना बाप बना लूं? नहीं बना सकता। चाहे कोई गहरी से गहरी ज्ञान की चर्चा हो, उसको भी मुझे भक्ति में सान कर बोलने का जो रस है वो अद्भुत और विलक्षण है। तभी मुझे लगता है कि उसके साथ जस्टिस हुआ। हम अलग अलग विषयों को कभी कभी प्रतिपादित करते हैं, लेकिन आप समझना, मेरा अलग अलग विषय का प्रतिपादन भी केवल एक बात की ओर संकेत देता है कि जिस समय किसी और विषय का प्रतिपादन करूं और फिर मैं अपनी भक्ति की कथा कहूं, तो उस विषय का भी दंडवत जो है वो हमारी भक्ति की आवेश की अवस्था में हो जाए। ये मीरा है। उसके बाद पता चला कि संत बिहारी दास जी कई वर्षों से रह गए, बहुत वर्ष उन्होंने सेवा करी। उन्होंने संगीत की शिक्षा मीरा को प्रदान करी। उन्होंने एक दिन कहा, अब बूढ़ा हो चला,
मीरा व्याकुल हो गई, दौड़ी हुई उनके कक्ष में गई और उनसे जाकर बोला कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा अब तेरा बाबा बूढ़ा हो गया, जब जब तुझे देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे किसी ने तेरे पास भेजा था, मैं अपनी मन से नहीं आया था, लेकिन मेरा मन रम गया तेरे पास। कितने बार ऐसी अवस्था होती है कि हम कहीं पहुंचा दिए जाते हैं, हम किसी से मिलवा दिए जाते हैं, हमारा मिलना उसके साथ तय नहीं होता, संभव ही नहीं होता। वो कौन सी दुनिया में, वो कौन सी दुनिया, तो जिस दुनिया में बसते हैं हमारे गोविंद, उस दुनिया के भीतर तुम समझना संत बिहारी दास जी को भेज दिया निमित्त बनाकर कि मेरी मीरा है, जिस समय वो मुझे अपने पास बुलाएगी तो कोई संवाद तो हो। और भगवान तो रुचि रखते हैं सबसे बेस्ट की, तो उसमें जो उन्होंने गढ़कर भेजा था उसको तराशने की आवश्यकता थी। हीरा तो वो थी, लेकिन कोई जौहरी चाहिए था जो उसे तराशते संत बिहारी दास आ गए। अब बेटा अंत समय पर चाहता हूं वृंदावन में राधा माधव के चरण में रहूं, लेकिन जब सबने देखा कि मीरा बड़ी व्याकुल और तत्पर हो रही है, वो नहीं चाहती कि संत बिहारी दास जाए, तो वो इतना मान गए कि ठीक है, इसके अगले जन्म दिवस के दिवस तक रुक जाता हूं, पर फिर उसके बाद नहीं। आज जब जन्म दिवस आया तो मीरा 9 वर्ष की हो गई थी। देखो 7 वर्ष का उत्सव देखा, उसके धीरे धीरे समय बीतता रहा, भक्ति वृद्धि की तरफ अग्रसित होती रही। मीरा 9 वर्ष की हो गई और जैसे ही 9 वर्ष की हुई, उसके तीसरे दिन की सुबह पर बिहारी दास जी ने अपने कक्ष को खाली कर दिया। कोई उस समय मैनिपुलेशन थोड़ी न चलता था कि राजा के यहां रह रहा हूं, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, लेकिन ना, संत बिहारी दास ने कहा बस बेटी, अब वहां पर उसके साथ बिहारी दास जी उसके साथ श्याम कुंज में आए और बाबा ने मन भर कर कहा कि मैं जा रहा हूं पुत्री। कहते कहते उनके आंखों में आंसू आ गए और आने के पश्चात मीरा ने भी उनको रोते हुए चरणों में प्रणत किया और कहा मैं श्री राधा रानी से तेरे लिए कहूंगा, मैं कभी कभी तुझे देखता हूं, समाज के बंधनों को देखता हूं, तेरी भक्ति को देखता हूं, तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। एक तरफ समाज का बंधन, एक तरफ रीति रिवाज, एक तरफ भक्ति की वो पराकाष्ठा साक्षात मूर्ति, मैं बेचैन हो जाता हूं। जिस समय बेचैन होता हूं बेटी, इस बेचैनी को मैं राधा रानी के चरणों में अर्पित कर देता हूं। मैं उनसे आशीष मांगता हूं कि तेरी कभी हानि ना हो। गुरु क्या आशीर्वाद दे सकते हैं? गुरु ये आशीर्वाद दे सकते हैं कि प्रभु आपको, आप प्रभु को क्या पकड़ोगे, आप प्रभु को क्या याद करोगे, आप ऐसे बन जाओ कि प्रभु आपको स्मरण कर पाए। उसके पश्चात जिस समय वो जाने लगे तो उसके मन में उठा कि आप जा रहे हो वृंदावन, मेरी तरफ से एक संदेश ले जाओ। सामने बाबू साहब खड़े हैं, उसके पिता, उसके चाचा सब खड़े हैं, सबके बीच में जैसे ही बोली कि कोई संदेशा ले जाओ, तो पता नहीं कहां से उसको थोड़ी लाज आ गई, क्योंकि एक पुत्री है, 9 वर्ष की हो गई है। 9 वर्ष की आयु में उस समय पर ब्याह हो जाते थे। जिस समय उसने कहा कि मुझे एक संदेश भेजना है और संदेश भेजना है वृंदावन बिहारी को, वृंदावन के ठाकुर को, आप मेरा संदेश ले जाना। उन्होंने कहा बेटी बताओ क्या संदेश है, और भीतर गई, उसने एकदम मंगला से कहा जा जा मेरी कलम ला, और कलम लाकर उसने एक बड़े सुंदर से रेशम के वस्त्र पर एक लिखना प्रारंभ किया, हे श्याम मेरी बाह पकड़ लो। आप संदेशा भी तो देखो, संदेशा कैसा, हे नाथ, हे श्याम, मैंने बाह बढ़ा दी, अब ऐसा न करना कि मेरी बाह बढ़ी रह जाए और इसको आसरा न मिले। मैं ये भी नहीं चाहती कि मैंने बाह बढ़ा दी कि कोई और आकर मेरी बाह पकड़ ले। मेरी बाह मैंने आगे कर दी है, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, मेरी बाह पकड़ लो। मैंने बाह आपके लिए आगे कर दी है।
अरे हम दूसरे को पकड़ने के लिए वहां आगे रखते हैं, हम किसी को वहां देने के लिए थोड़ी ना करते हैं। यहां पर उसने संदेशा भेजा, हे श्याम सुंदर, जैसे रुक्मणी ने संदेशा भेजा हो, कृष्ण को आओ मुझे हर के ले जाओ, ऐसे उसने कह दिया वहां पकड़ लो मुझे, यहां से निकाल कर ले जाओ। ये मिठास है, ये प्यार है, ये भक्ति की पुकार है। और जब मीरा ने ये कहा कि वहां पकड़ लो, या भव सागर मझधार में, मेरा इस मझधार में, इस भव सागर में एक तुम ही तो खवैया हो, मुझे इससे तार दो। ये आ गया है जन्म मेरा, इस जन्म में चारों तरफ बंधन है, इन बंधनों को तुम खोल दो। वो संभव तभी है जब तुम मेरी बाह पकड़ दो। और जब उसने कहा गोविंद मेरे पिए बनकर कब आओगे, अरे ये पत्र को श्रवण कर कर पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे रुक्मणी ने कृष्ण को बुलाया हो, रुक्मणी ने बुला दिया हो, ए गोविंद मेरे पिए बनकर। ये कैसे बोलती अपने बाबूसा के सामने, ये कैसे बोलती अपने पिता और चाचा के सामने, भामा हुकुम था ताऊ जी और ताई जी के सामने। संत बिहारी दास जा रहे थे, उनके पास में एक रेशम के बड़े सुंदर से वस्त्र में उसने उस संदेश को रखा, उसमें हल्की सी सुगंधी आदि डाली, एकदम बड़े सुंदर से उसने जो जो मन में भाव था एक उसमें डाला और हाथ में थमा दिया। संदेशा भेजो, अपने हृदय से संदेशा भेजो। और जहां उसने संदेशा भेजा, पत्र को समेटकर रेशमी थैली में बड़ा सुंदर तरीके से उसने रखकर उनको भेंट किया। छूटते ही, अब वो 9 वर्ष की हो गई है, उसमें एक गंभीरता दिखती है। संत जा रहे हैं, संत ऐसे ही थोड़ी न चले जाएंगे, इनको छोड़ने कौन जाएगा। रायसल खड़े थे, रायसल ने कहा मैं जाऊंगा छोड़ने। पुष्कर तक जा रहे हैं, लेकिन अगर पुष्कर तक जाकर बोलते हैं संत बिहारी दास की वृंदावन जाना है, तो पुत्री बेटी चिंता मत करो, मैं इनको वृंदावन छोड़ के आऊंगा। अपने आप को प्रणत किया, और प्रणत करने के पश्चात जैसे किसी ने अपने आप को समर्पित किया। आज बिहारी दास जी का मन किसी और जगह से इतना भारी न हुआ। उन्हें आज सच में भगवान की लीला हुई कि यहाँ तो भगवान ने मुझे पूछा है। 9 वर्ष की हुई तो उसके बाद गुरु पूर्णिमा आई। गुरु पूर्णिमा आई, मीरा अपने श्याम कुंज में बैठी सोच रही है कि सदा से इस दिन लोग गुरु की पूजा करते हैं, पर मेरे गुरु कौन है। जब उसके मन में ये भाव उठा तो वो दौड़ती हुई बाबूसा के कक्ष में पहुंच गई। वहां जाकर पूछा उसने, बाबूसा एक बात बताइए, मेरे गुरु कौन है। उनके पास उसका भाई जयमल बैठा था। जयमल ने कहा, अरे संत बिहारी दास, संत निवृत्तिनाथ, और उससे पहले जितने भी लोग यहाँ पर थे जो तुझे योग सिखाते, तुझे संगीत सिखाते, वो सब कौन थे, वो तेरे गुरु ही तो थे। तो उस समय बैठकर उन्होंने कहा, बाबूसा ने, जयमल बेटा रुक, वो मीरा के शिक्षा गुरु थे। मीरा जिन गुरु की बात कर रही है वो मीरा के दीक्षा गुरु होने वाले। एक शिक्षा गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु होता है। बेटी दोनों में बड़ा अंतर है। उसने कहा, जहां जहां गदाधर जोशी जी से इन शास्त्रों का श्रवण किया तो पता चला कि गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। हाँ बेटी होती है, पर बेटी मीरा, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं। तुझे एक बात बताऊं, जिस दिन तेरे मन में ये आवश्यकता उठेगी, गुरु अपने आप पहुंच जाएंगे। जिस दिन तेरे मन में ये बात उठेगी, आवश्यकता होने पर अवश्य ही आवश्यक है कि तेरे गुरु हो। ये जो तुम्हारे गिरधर है वो स्वयं जगत गुरु है, तुझे पता है ना। वो हम एक श्लोक गाते हैं, बाबूसा के मुख से सुना, देवकी सुतम देवम कंस चारूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो उन्होंने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज जब उस बाबूसा की बात सुनकर अपने कक्ष की तरफ गई
और इतने जैसे ही कक्ष की तरफ गई तो उसके मुख से कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जाते जाते बाबूसा ने कहा, अरे लाड़े सर सुन, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, नाम ही तो मंत्र है। जितने भी मंत्र हैं वो परमात्मा के नाम ही हैं। और जब तू नाम लेती है तो तू समझ कि तू मंत्र ही बोलती है, पर फिर भी तो मिलना चाहिए। इतनी देर में दोनों आपस में बैठे, जाती जाती मीरा लौट के आ गई। उसने कहा, मन जो नाम है उससे हमारे कानों को तो तसल्ली मिल जाती है, पर मेरी आंखों को तसल्ली कैसे मिलेगी? और जैसी उसने कहा, उसके मुख से आवेश में निकल गया, मेरे आंखों से तो तसल्ली कैसे मिलेगी? आंखों को तसल्ली देने वाला तो प्रकट हो जाए। तो उसी समय जैसे कोई पति की बात कर रही हो और छोटी सी कन्या शर्मा जाए। अगर आप इस बात को दर्शन कर पाओ तो लजा गई, एकदम अपनी पीठ कर ली बाबूसा से। उस जयमल ने पूछा, अरे बहन इतनी शर्मा क्यों गई? उन्होंने कहा, ये तेरे क्षेत्र की बात नहीं है, तू अपने तीर और तलवार की बात कर। उसने जो बात कही उसको उत्तर दे दिया गया। आज वो गई अपने श्याम कुंज में जाकर गिरधारी के सामने बैठकर, गोविंद के सामने बैठकर एकदम तानपुरा उठाया और गाने लगी, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। आज अपने गिरधर गोपाल से गुरु मांग लिया। आज उनसे कहा, मैंने सुना है तुम्हारा मार्ग सरल हो जाता है। कोई ऐसी बात होती है जो वो कह देते हैं, कोई ऐसी बात है जो तुम कहना चाहते हो, वो तुम उनके माध्यम से कह सकते हो। तो मेरे लिए आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन मुझे पता है तुम मेरे गुरु भेजने वाले हो। आज जो प्रथम संत हमारे मेड़ता में पधारेंगे, मैं उनको गुरु स्वीकार कर लूं। जो भी प्रथम गुरु आज के दिवस पधारेंगे। रात को उसने मीरा, बस रात को सो रही थी, सोते सोते क्या बाबूसा के वो शब्द उसके मन के अंदर घर कर रहे थे, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु करते हुए कौन सी लीला रात्रि में उसकी कल्पना में प्रकट हो गई। अगर आपको भी ले चलूं उस मीरा के स्वप्न के अंदर, मीरा के पहले हृदय में जाओ, हृदय में जाके उसके उस स्थान पर जाओ जहां पर सुबह जो उसने कॉन्शियसली देखा सुना उसके चित्र बनने लगे, और उनके चित्र जब बनने लगे तो रात्रि को सोते समय जो उसके भीतर प्यास थी, तड़प थी, वही स्वप्न बनकर प्रकट हो गए। और जब वो स्वप्न बनकर प्रकट हुए तो मीरा के उन स्वप्नों के साथ उसने देखा अग्र पूजा हो रही है, चारों तरफ ऋषि मुनि है। सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि सब से उस महाराज युधिष्ठिर की सभा है, हरिजन है, चारों सारे वर्ग बैठे हैं, सारी श्रेणियां बैठी, और उन सारी श्रेणियों के बीच में इन ऋषि मुनियों की ओर से ध्वनि आई कि श्री कृष्ण ही प्रथम पूज्य करने योग्य है। जो प्रथम पूजा इस आर्यवर्त में अगर किसी की हो तो किसकी होनी चाहिए? कि भाई श्री कृष्ण की होनी चाहिए। अग्र पूजा के काबिल कौन? कि श्री कृष्ण। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा योद्धा कौन? कि श्री कृष्ण। अरे सबसे बड़ा यहाँ पर जिसकी हम पीछे पीछे चलकर उससे कुछ सीखते हो वो कौन? कि श्री कृष्ण। ज्ञानी कौन? कि श्री कृष्ण। प्रेमी कौन? कि श्री कृष्ण। चारों तरफ से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। उस समय सोती हुई मीरा के चारों तरफ जैसे वो पहुंच गई हो, उस समय पर उस अग्र पूजा के उस दरबार के बीच में उसके कानों में कृष्ण ही कृष्ण पढ़ रहा था, और उस कृष्ण के साथ साथ एकदम सहदेव खड़े हो गए, और सहदेव ने खड़े होकर एकदम कह दिया कि मैं अग्र पूजा कर रहा हूं। अरे बड़ी सुंदर सी थाल आदि सब कुछ ले आए। उन थाल आदि को लेकर जैसे ही आगे पहुंचे कि किसी को रोकना हो, किसी में सामर्थ हो तो रोक लो, मैं कृष्ण की अग्र पूजा कर रहा। वहां पर देखा कि एक व्यक्ति के पास से भी उठा नहीं,
जो मीरा को दिखा वो आपको बता रहा हूं। मीरा का स्वप्न प्रकट हो गया हो, जैसे साक्षात वहां पे युधिष्ठिर आ गए, पांचाली आ गई, सबने आकर भगवान श्री कृष्ण के उन हाथों में वे अरुण अमल मृदुल चारु चरण अपने दोनों हाथों का भरकर देवी पांचाली के हाथों में थाली झारी से ढलते हुए उस जल को जब उन्होंने चरणों के ऊपर चरणामृत की तरह से उसके ऊपर चरण के ऊपर जल छोड़ा, बैठ गए सारे पांडव अग्र पूजा करने के लिए। भीष्म पितामह पीछे खड़े हैं, एक एक सारे ऋषि मुनि मिलकर दर्शन कर रहे हैं। आज मीरा बैठे बैठे उसके पूरी छाती गीली हो रही है, स्वप्न जैसे जीवंत हो गया हो, एकदम चारों तरफ से ध्वनियां प्रकट होने लगी। सबने मिलकर कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो जगत गुरु कौन होता है? जगत गुरु कौन होता है? Who's an actual गुरु? वो किसी भी अवस्था पर, किसी भी समय पर, किसी भी परिस्थिति पर जिसने जो कह दिया, वो जिस समय भी कहा, वो आदि काल तक के लिए कटु सत्य हो गया। जब गीता निकली मुख से तो आज भी वो उतनी नई लगती है जितनी अर्जुन के समय पर नई थी। उसकी कथनी करनी एक सी हो। वो जो कह दे जिस समय, वो आदि कालों तक लाभान्वित करे सबको। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कहां गए मेरे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, हे श्याम सुंदर, कहती हुई एकदम उठी, हे मेरे जगत गुरु, हे मेरे जगत गुरु। आज वो मेरे जगत गुरु मेरे लिए गुरु भेजने वाले। मेड़ता के उस गढ़ में ऐसे ही जब भगवान के चरणारविंदों की तरफ उसकी दृष्टि गई तो आज उसने कहा, आपने मुझे मार्ग बता दिया। सांझ के समय पर मेड़ता में घूमते हुए, फिरते हुए, टहलते हुए वहां पर एक संत पधारे जिनका नाम था रैदास। रैदास वैसे तो चमार थे लेकिन भक्त थे, उत्तम श्रेणी के भक्त थे। और जब सबसे बड़ी बात है कि जिस समय पर ये अवस्था चल रही थी, यहाँ पर आए उन्होंने, उसने छूटते ही कहा, उन रैदास को देखकर, रैदास के सामने आते ही रैदास ने कहा, बेटी इतना सुंदर गाती हो। जब उसने श्याम कुंज में ले जाकर दर्शन किए, पहले चार भुजानाथ के दर्शन कराए, उसके पश्चात उनको श्याम कुंज में प्रवेश कराया। उसने अपने गुरु के आगे हाथ जोड़कर कहा, अगर आप यहाँ विराज हो तो मैं आपको अपने ठाकुर के समक्ष कोई पद भेंट करूं, आपको भेंट एक पद फरमाऊं। वो बैठ गए, बाबू साथ में बैठे थे। पूछते हुए उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे गुरु कौन है? तो आज गुरु पूर्णिमा थी, उस गुरु पूर्णिमा पर वो बोल पड़ी, आज मैंने अपने गिरधर गोपाल से सुबह कहा था कि आज जो भी संत मेरे इस मेड़ता में प्रवेश करेंगे वो आपके द्वारा भेजे हुए होंगे। वो जो संत हैं वो साक्षात आपके द्वारा मेरे यहाँ आने वाले हैं। आज मेरे गिरधर गोपाल ने आपको भेज दिया। जब सामने पहुंचे तो उन्होंने छूटते ही कहा, हाँ बेटी, इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है। मैं स्वयं तुम्हारे लिए, मेरे को लगता है मेरा कोई मेड़ता आने का कोई प्रयोजन नहीं था। और छोटी सी बात है, उन्होंने छूटते ही उस प्यारी सी मीरा को, 9 वर्ष की मीरा को कहा, तुम्हें बताऊं, नाम ही नसैनी है। कृष्ण का नाम लेती हो ना, नाम ही नसैनी है और लगन ही प्रयास। ये आप सबसे भी कहूं, मीरा ने कहा है आपसे, कृष्ण के नाम को न छोड़ना। नाम ही नसैनी है, धीरे धीरे चढ़ाती चली जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, जब कहा गया तो इसमें पूरी तरह से सच्चाई है कि केवल कलयुग में नाम ही नाम है, नाम के बिना कुछ भी नहीं है। और जो प्रयास, जो आपका लगन है उस नाम के प्रति, वो सच्ची श्रद्धा है, निष्ठा है, वो आपका प्रयास है। केवल क्या करना है, गुरु से मिला, लेकिन गुरु के पास जब गाया तो आज गुरु ने प्रसादी भेंट करी। आज उन्होंने अपने गले में जपमाला पड़ी थी, गुरु की जपमाला उसके हाथ में आ गई। उसके हाथ में आते ही उसने धारण करी कि जपमाला और हाथ में मिला एक तारा। देखो, जब हम पिछली बार आपसे कहीं बोल रहे थे कि वीणा है, वीणा में बहुत सारे तार होते हैं,
आपसे कहा सितार, आपसे कहा गिटार, आपसे सब कहा, उसमें स्वर साधना पड़ता है। लेकिन जीवन में एक समय आ जाना चाहिए जब हाथ में एक तारा आ जाए। आज गुरु आया तो गुरु ने हाथ में क्या दे दिया? गुरु ने हाथ में एक तारा दे दिया। अब इतने सारे सुरों को साधने की जरूरत नहीं है। सारे सुरों को साधने का मतलब है अपने गृहस्थी को साधना, संसार को साधना, अलग अलग व्यापारिक दृष्टिकोण को साधना। जब इन सारे साधनों से तुम छूट जाते हो तो अंत में एक तारा होता है, केवल उसको साध लिया। वो एक तारा ही वही है, और वो एक तारा किसने दिया? कि गुरु ने प्रदान कर। गुरु ने जो प्रदान किया वो एक तारा था, और ये तारा कोई साधारण नहीं था। आज कक्ष में बैठी थी, गुरु के जाने के पश्चात मात्र 2 दिवस के लिए आए। अपनी अपनी जो ठाकुर ने उनको लीला दी वो करके यहाँ पर अपने उस गिरधर गोपाल के श्याम कुंज में बैठ के कर रही थी। भीतर से एकदम घबराई झाली जी पधार रही हैं, कुंवरानी सा पधार रही हैं, आंखों से अश्रुधारा हो रही थी। एकदम आंचल उठाकर उसने अपने आंखों को पोंछ लिया, और पोंछते ही उसने सिर्फ एक ही बात कही, मां के सामने ये अभिनय किया कि सब कुछ ठीक है। और जब कहा तो आप देखो, मां ने कहा यहीं बैठी रहेगी क्या? पता है रनिवास में सब लोग मुझे कोसते होंगे, सब कोई मेरे मुंह पर नहीं कहता, लेकिन सबकी आंखों में पढ़ पाती हूं कि मैंने कैसी लाडेसर, कैसी बेटी पैदा करी है। वो पागल हो गई है, पूरे दिन भर ये पीतल की मूर्ति के साथ बैठी रहती है। ऐसा नहीं है कि आप समझो कि कोई भक्त का जीवन कोई ऐसा हो किसी ने सजा कर भेज दिया हो, उसके भी जीवन में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं। आज जब मां आई, और जब मां आई तो मां ने आकर कहा पूरे दिन बैठी रहती है, तू एक बात बता, क्या तुझे कोई पूजा कराने के लिए, क्या तुझे कोई जप कराने के लिए, या तुझे कोई योगासन कराने के लिए अपने घर पर ले जाएगा? तू बता, कहीं तुझे ये सब कराने के लिए ले जाएगा? तुझे ये बता, तुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं? क्या पूरे समय यहीं खटेगी? तू सोच कितने दिन तक मैं और तेरे पिता रतन सिंह जी, तेरे पिता यहाँ पर तेरे साथ होंगे। आज बाबो साहे सब है, सब ठीक है। तुझे पता है तेरे उम्र की लड़कियां तो 2-2 3-3 बार अपने ससुराल और पीहर के चक्कर लगा चुकी है, 2-2 बार ससुराल हो आई है, लेकिन अभी तक तेरी तरफ कोई, तेरा कोई अपने जीवन के प्रति, अपने जीवन के प्रति तो ही मेरा सारा ध्यान है। मां, तेरा जीवन क्या है आप अभी तक समझ न पाई। मीरा ने छूटते ही झाली जी से कहा, हाथ पकड़ लिया, मां यही तो सामने बैठा है, यही तो मेरा जीवन है, ये गिरधर गोपाल ही तो मेरा जीवन है। अरे इस पीतल की मूर्ति को लेकर चली जाइए अपने ससुराल। झाली जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। उसने कहा, मां क्या बात करती हो, आपने आज कितनी बड़ी बात कह दी। वीर कुंवर जी ठाकुर जी को प्रणाम भी करती हैं, उनके आगे कान भी पकड़ती हैं अपने के आपके सामने क्या क्या बोल रही हूं। मीरा का भजन भी होता है तो बैठकर खूब आनंद लेती हैं, आंखों से अश्रुधारा बहती है। मीरा क्या भजन गा गा कर पूरी आयु पूरी करने आई है बेटी। तुझे कहीं किसी अपने अपने ससुराल नहीं जाना, दूसरे अपने वर के घर नहीं जाना, तुझे अपने बींद के पास नहीं जाना क्या? तो उसने कहा, मां जिसका ससुराल और पीहर एक ही ठौर हो, जरा श्रवण करो प्रश्न प्रश्न के उत्तर की मस्ती। हे मां, ये जो मेरा पीहर और ससुराल एक ठौर है, कैसे है एक ठौर? चल मुझे समझा, तेरा पीहर और ससुराल कैसे एक ठौर है? तो उसने कहा, आप समझी नहीं, महलों में मेरा पीहर है और श्याम कुंज में मेरा ससुराल है। देर किस बात की कर रही हो? तुम तो कह चुकी हो ना कि मेरा जो बींद है वो गिरधर गोपाल है, और तुम कहती हो कच्ची हांडी की लकीर कभी मिटती नहीं है। मैं उस समय कच्ची थी, मैं बहुत छोटी सी थी। जिस समय मैंने पहली बार बारात देखी, उस बारात को देखकर आनंदित हो गई, सजे हुए बींद को देखकर मैं तुमसे छटपटा कर पूछने लगी कि एक बार बताओ, एक बार बताओ वो कौन है, मेरा वर कौन है? तुमने उस समय कह दिया वो कच्ची हांडी थी, कच्ची हांडी पर गिरधर के नाम की लकीर खिंच गई, अब कैसे मिटे? अब
कैसे मिटे? और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या पता, मेरा तो ब्याह कब का हो रखा है। झाली जी ने बता 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 तेरा ब्याह कब हुआ, कैसे हुआ, जरा मैं भी तो जानूं। तू कब पीठी पर बैठी, कब तेरी हल्दी चढ़ी, कब तेरी विदा और विदाई हुई? अरे तेरा तेरा जो तेरा जो संस्कार है वो किसने किया? तू एक बार बता, तेरा कन्यादान किसने किया? उसने कहा, मां इसमें कौन सी बात हो गई, आओ ना एक बार करते हैं, यही आपको दूल्हा है, यही मेरा वर है, यहां पर मैं हूं, अभी ब्याह कर दो, हम दोनों के दोनों तैयार हैं। आज रोती हुई झाली जी शाम कुंज से निकली। उन्होंने कहा, तुझसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन उनके घर में कह कहकर अंदर एक बात, एक ध्वनि बार बार उठ रही थी, जैसे मीरा ने कहा था कि कच्ची हांडी की जो लकीर है वो मिटती नहीं है। मैं भी आपसे कहता हूं, आपके घर में भी जो कच्ची हांडी है, उसे भी कोई सुगंध, उसे भी कोई रस, उसे भी कोई ऐसा तत्व से लकीर बना दो कि जब वो जीवन में कहीं पर भी जाए वो लकीर कभी ना मिट पाए। हम आगे जाकर सोचते हैं बचपन में लकीर गड़ा दी होती। यहां पर जो अवस्था है पूरे के पूरे महल में आज आनंदित हो गई, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें पता है कच्ची हांडी का लेकर। लेकिन अब जैसे ही मां निकल कर गई, उसने अपने हाथ में वो माला ली जो उनके गुरु से प्राप्त हुई, और उस एक तारा को लेकर आज तानपुरा सामने खड़ा था। तानपुरे में तो कई तार थे, आज गुरु ने एक तारा दे दिया। उससे गिरधर का नाम जैसे ही रमने लगी, तो आज समझ में आया कि एक तारे का मतलब है कि जब सारी जगहों के तार छूट जाते हैं तो जीवन में एक जगह से बस तार जुड़ जाते हैं। जिसके जीवन में एक सुर व्याप्त हो जाता है, वही साक्षात गोविंद का सुर है। संत रैदास 2 दिन तक मेड़ता में रहे, खूब आनंद से, खूब मजे से सत्संग कीर्तन होता रहा। उनके जाने के बाद फिर से बहुत सूना सूना लगने लगा। 2 दिन का सत्संग आनंद में बीता। सत्संग बीतने वाला समय जैसे सार्थक है, आज उसके मन में उठता है। यहाँ पर मीरा के लिए विवाह का प्रस्ताव आने लग गए। आज मीरा के लिए जब विवाह के प्रस्ताव आने लगे, तो आप समझना यहाँ पर सभी लोग मिलकर तैयारी करने लगे। यहाँ पर मीरा की उत्तंग भावना बढ़ती गई। एक दिन मीरा के कक्ष के झरोके में बैठकर गिरधर लाल के बागे से देख रही थी और ध्यान बाहर की ओर था। यहां बैठकर अपने ठाकुर का श्रृंगार कर रही है, उनको सजा रही है, उनके वस्त्र आदि स्वयं सिलने लग गई, सब कुछ सीख गई जो गिरधर के लिए आवश्यक था। बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं गढ़ती, बड़ी तैयारी करती। अरे आपसे क्या एक बात कहूं, सबसे गजब की बात है कि जिस समय पर सामने गोविंद विराजा हो तो एक ही घटना घटती है, एक ही घटना घटती है। आपके साथ भी घटने लग जाए तो समझना मीरा का जन्म भीतर हो गया। ये घटना कौन सी है जो भीतर घट रही है? आप समझना जब गोविंद सामने विराजमान हो। ये मैं आपसे कह रहा हूं, जितने यहां पर विद्यमान हैं आपसे कह रहा हूं, जरा सुनकर जाना, अपने अपने गोविंद के सामने बैठ जाना। और जब उनके सामने बैठे हो तो गोविंद के सामने बैठकर देखना, एक हो हुस्न उसका, एक हो हुस्न उसका, एक हो ऐश्वर्य उसका, और इश्क तुम्हारा। हुस्न उसका और इश्क तुम्हारा, प्रेम तुम्हारा, ऐश्वर्य उसका। दोनों के बीच में ऐसा तालमेल बैठ जाए कि उसका ऐश्वर्य बढ़ता जाए और तुम्हारा इश्क बढ़ता जाए। ये सारा खेल इस जगत में केवल इन 2 बातों का है। जो भक्त के पथ पर चल पड़े हैं वो केवल क्या देखते हैं, वो चारों तरफ जो देखते हैं, जो भी ऐश्वर्यशाली दिखता है वो परमात्मा दिखता है, और उसके प्रति जब आकर्षित होता है तो वो इश्क है। आप उसमें रमकर अगर श्रवण करते हो, कल, क्योंकि मैं एक दूसरी लीला प्रकरण बिल्कुल प्रारंभ नहीं करना चाहता, इसलिए अपनी वाणी को यहां विश्राम दूंगा। कल विवाह का प्रस्ताव आया, बट आई रियली वांट 2 मिनट्स विद ऑल ऑफ यू। देखिए, जब हम मीरा प्रारंभ कर रहे थे,
हम हमेशा हम रिपीट कर चुके हैं, एंड प्रॉब्ली आई एम रिपीटिंग। कल मुझे लगा जैसे मैंने आपको जन्माष्टमी की सूचना दी, वैसे आप सबके साथ बैठकर मैं ये सूचना दूं। लेकिन यहां पर बैठकर आपसे एक बात कहना चाहता था कि मीरा, मैंने नहीं सोचा था हम इतना धीरे धीरे चलेंगे, पर मीरा में आप समझना एक समय होता है जब आप किसी शहर में पहुंचते हैं। मैं 2 दिन में, अगर लिटरली अगर चाहूं तो मात्र हम 1.5-2 घंटा भी अगर बैठते हैं, और अगर हम 4 दिन में भी 1-1 घंटा बैठते हैं, तो वी कैन फिनिश अप मीरा। लेकिन आप समझिए हम शॉर्ट फॉर्म में तो कितनी बार बोल चुके हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में। लेकिन ये पहली बार ऐसा अवसर है जब मीरा में हमें प्रवेश करने का, उस अथाह सागर में, भक्ति के सागर में मीरा के साथ चलने का मजा आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, दिस इज अ क्वेश्चन, शुड आई इसको छोटा करूं या इसको ऐसे ही विस्तार में चलने? क्योंकि कई बीच में ऐसे भी स्थान आए हैं जहां मैं चर्चा करना चाहता था मीरा के आत्मा की, जैसे बसो मेरे नैनंद में नंदलाल, तो वो छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि अगर वो छूटता तो आज की मीरा की जीवनी है, मीरा की जीवन की कथा है, वो प्रारंभ नहीं होती। लेकिन वास्तविक मीरा कब प्रारंभ होती? ये सारी वास्तविक है, लेकिन एक अद्भुत विलक्षण मीरा का भाव कब संपादित होता है? तब संपादित होता है जब उसका ब्याह हो जाता है, जब उसकी शादी चित्तौड़ में हो जाती है भोजराज के साथ। तो इसलिए I have got my answers, but if anybody has anything to say, please let me know. और एक आध दिनों में ऐसे ही बीच बीच में जो भी जना अपने द्वारा, अपने स्वरों के द्वारा प्रणाम यहाँ पर प्रस्तुत गिरधर गोपाल और मीरा के मध्य करना चाहता है, मुझे प्लीज अपने रिकॉर्डिंग्स भेजिए। वील वर्क इट ऑन। हम आपको दिवस बताएंगे और टाइम बताएंगे, बिल्कुल जैसे कल सुप्रिया जी प्रकट हो गई और सुप्रिया जी ने बिल्कुल मीरा के भाव से उसको गाया, ऐसे ही पता नहीं कोई कुछ बहुत सुंदर ऑडियोज आए हैं, मन रम गया। न संगीत था, न तबला, न थाप, न कुछ, बस मीरा का भाव था और हम रम गए। यही करेंगे। आप सबको प्रणाम, खूब आनंद। जय हो।